डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन के। आज हमारा टॉपिक है अनुशासन एवं विषयों की समझ। यह C5 का यूनिट 1 और टॉपिक 4 है। अनुशासन एवं विषयों की समझ का यह जो टॉपिक है हमारा 4, वह है बेसिक प्रेमिसेस एंड फिलॉसफी ऑफ सब्जेक्ट। विषयों का आधारभूत एवं दार्शनिक पहलू। आधारभूत एवं दार्शनिक पहलू, जैसा कि विषय यहाँ पर हमारे पास है, जैसा कि टॉपिक हमारे पास है, आज हमारी चर्चा का विषय है विषयों का आधारभूत दार्शनिक पहलू। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि विषय किसे कहते हैं, यह निम्न स्तर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स को हम विषय कहते हैं। इस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब बात यह निकल के आती है कि विषयों के ऐसे कौन से आधारभूत एवं दार्शनिक पहलू हैं जिससे कि ये विषय निर्धारित होते हैं कि किन वर्गों में पढ़ाना है, किन संस्थानों में पढ़ाना है और उनके पढ़ाने का आधार क्या है। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी निम्न स्तर के शिक्षण संस्थानों में जो पाठ्यक्रम चलाई जाती है वह उसके विषय होते हैं। पाठ्यक्रम विषय जो होते हैं उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप होते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं विषयों के आधारभूत एवं दार्शनिक पहलू, ये थोड़ी लंबी है टॉपिक का जो हमने यह थोड़ी लंबी टॉपिक है जिसका कि हमने आपको नोट्स तैयार करने का प्रयास किया है, आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसके मुख्य बिंदु आपको अंडरलाइन किए गए हैं। आप जब इन्हें 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो यह बिंदु समझ में आ जाएगी, और यदि न समझ में आए तो आप हमारे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। उसे मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को दूर करने के लिए। तो मैं एक एक करके आपकी समस्या को, अर्थात विषयों का आधारभूत, वैसे कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिससे कि इस विषय पर निर्धारित किए जाते हैं कि किन पहलुओं पर ध्यान देकर के उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, इसी पर आगे बढ़ाते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के विषयों का आधार दर्शन होता है। जैसा मैंने कहा कि शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को अच्छे ज्ञान देना, अच्छी शिक्षा देना, जिससे समाज में वह सार्थक हो और उनके जीविकोपार्जन में सहायक हो सके। अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के विषयों का आधार क्या होता है, दर्शन। अब दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन के द्वारा ही पाठ्यक्रम का स्वरूप सुनिश्चित किया जाता है। शिक्षा दर्शन के द्वारा ही, शिक्षा दर्शन क्या है उसे मैं आगे स्पष्ट करूंगा। शिक्षा दर्शन के द्वारा ही पाठ्यक्रम का स्वरूप सुनिश्चित किया जाता है, अर्थात बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी है वह पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित होता है, दर्शन के द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा है, शिक्षा के उद्देश्य जिस प्रकार के होते हैं उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि रूपरेखा पाठ्यक्रम की कैसे तैयार करेगा, कौन तैयार करेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य जिस प्रकार के होते हैं, जैसा हमारा उद्देश्य होगा उसी के अनुरूप हमारा क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। यही बात यहाँ कही जा रही है कि शिक्षा के उद्देश्य जिस प्रकार के होते हैं उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, शिक्षा के उद्देश्य हमें जो शिक्षा देने का उद्देश्य होता है वह शिक्षा किस आधार पर निर्धारित होती है, उसका उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं समय, परिस्थिति, समाज के दार्शनिक एवं सामाजिक विचारधारा के अनुसार बदलते रहते हैं। क्या कहा गया है, शिक्षा के उद्देश्य समय, परिस्थिति एवं समाज के दार्शनिक एवं सामाजिक विचारधारा के अनुसार बदलते रहते हैं। अर्थात उद्देश्य जो होते हैं शिक्षा के वे हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। पौराणिक समय में रामायण, महाभारत या चंद्रगुप्त के समय में या ब्रिटिश काल में आपने देखा होगा कि शिक्षा का उद्देश्य कुछ और होता था, और आज के समय में वर्तमान युग में जो हम शिक्षा दे, नई शिक्षा नीति आ रही है उसका उद्देश्य कुछ अलग है। यही कहा गया है कि शिक्षा के उद्देश्य जो निर्धारित होते हैं समय, परिस्थिति और समाज के दार्शनिक एवं सामाजिक विचारधारा के अनुसार ही निर्धारित होते हैं, अर्थात बदलते रहते हैं। किसी भी समाज या देश की शिक्षा का पाठ्यक्रम उस देश की नीति एवं विचारधारा के अनुसार निर्धारित होती है। क्या कहा गया, किसी भी समाज या देश की शिक्षा का पाठ्यक्रम उस देश की नीति एवं विचारधारा के अनुसार निर्धारित होता है। इसका अगला बिंदु है विषयों के आधारभूत एवं दार्शनिक पहलू के, जो हमारा
टॉपिक है, चौथा टॉपिक है यूनिट 1 का, जो कि C5 का बनता है। विषयों के आधारभूत एवं दार्शनिक पहलू में आपका छठा टॉपिक यह है कि प्राचीन वैदिक सभ्यता। अभी जैसा कि मैंने कहा कि पुराने समय की शिक्षा नीति शिक्षा आवश्यकता के अनुसार अलग थी, आज की हमारी शिक्षा आवश्यकता अलग है। वही बात कही जा रही है कि प्राचीन वैदिक सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक परिस्थिति, काल, विचार तथा आदर्श के अनुकूल पाठ्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। हमेशा क्या होता है, जो हम शिक्षा बच्चों को देते हैं, पाठ्यक्रम जो बनाए जाते हैं, करिकुलम, विषय, सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, वे हमेशा क्या होते हैं कि चेंज होते रहते हैं। अभी जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 5 में आपको दर्शाया है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। आज नई शिक्षा नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आज की परिस्थिति के अनुरूप उसको बनाया गया है। उस पहले से चली आ रही शिक्षा नीति में कहीं खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, जिससे दूर करने का प्रयास नई शिक्षा नीति में की गई है। 7वां पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में यह परिवर्तन जीवन के लक्ष्य तथा शिक्षा के उद्देश्य बदल जाने के कारण दृष्टिगोचर होता है। क्या कहा गया? पाठ्यक्रम में यह परिवर्तन अर्थात करिकुलम जो चेंज होता है, विषय के जो करिकुलम बनाए जाते हैं, वह तब पता चलते हैं जब जीवन के लक्ष्य तथा शिक्षा के उद्देश्य बदल जाते हैं, तब जाकर के उस पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन होता है वह दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। अगली बिंदु है 8वां बिंदु है आवश्यकता, समय एवं चुनौतियों को देखते हुए नए नए लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप को बनाया जाता है। अर्थात नई शिक्षा नीति जो अब बनकर के हमारे सामने आएगी, उसमें कहीं ना कहीं आवश्यकता, समय और चुनौतियों को देखते हुए नए नए लक्षणों के अनुरूप शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप को बनाया जा रहा है, जो हमें अगले सत्र से पढ़ने को मिलेगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, जो कि थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे। जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको आप ध्यान से समझेंगे तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारे इस टॉपिक को समझ सकेंगे, जो कि आपके सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे 3 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां। क्या कहा गया? शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षक तथा छात्र के स्वरूप या भूमिका का निर्धारण दर्शन के द्वारा ही होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि दर्शन क्या है, मैं आगे बताऊंगा। इस चीज को आप समझेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन का क्या महत्व है। इसीलिए हम लोगों को पढ़ना है कि विषयों का आधारभूत एवं दार्शनिक पहलू क्या है। तो शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षक तथा छात्र के स्वरूप या भूमिका का निर्धारण दर्शन के द्वारा ही होता है। शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों, किसका? लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारित करने के बाद उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। किनको? उनके उद्देश्य को और लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम, तकनीकी एवं विधियों को निर्धारित किया जाता है, जिससे कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त हो सके। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? इसका ज्ञान दर्शन से प्राप्त होता है। हमने आपसे ऊपर कहा था कि दर्शन के बारे में आगे बीच में बताऊंगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति हमें कैसे होती है? तो हमें ज्ञान से प्राप्ति होती है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? दर्शन से प्राप्त होता है। हमारा लक्ष्य क्या है? अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। अच्छी शिक्षा मतलब अच्छे ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होंगे? दर्शन से। दर्शन क्या है वह भी हम आगे बताएंगे। ज्ञान दर्शन से प्राप्त होता है, दर्शन से यह ज्ञात होता है। दर्शन क्या है अब आप समझ लीजिए। दर्शन से यह ज्ञात होता है कि हमारे लिए कौन सा ज्ञान उपयोगी है और कौन अनुपयोगी है। दर्शन इसी को कहते हैं। हम अभी तक दर्शन के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दर्शन को एक पंक्ति में आपको जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है वह यह है कि दर्शन यह हमें बताता है, दर्शन से हमें ज्ञात होता है कि हमारे लिए कौन सा ज्ञान उपयोगी है और कौन सा ज्ञान अनुपयोगी। इतना यदि हम समझ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें दर्शन का ज्ञान हो गया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में दार्शनिकों का विभिन्न दृष्टिकोण है। मतलब समय समय पर दार्शनिकों के दृष्टिकोण भी शिक्षा को लेकर बदलते रहते हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है कि शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों का विभिन्न दृष्टिकोण है। यह विभिन्न दृष्टिकोण पाठ्यक्रम के संगठन सिद्धांत पर लागू होता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न विचारधाराओं ने अपने अपने हिसाब से पाठ्यक्रम निर्माण में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण में किसके द्वारा? दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षा के अंगों को प्रभावित करता है। कैसे?
दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षा के अंगों को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, हम आगे पढ़ते हैं। दर्शन के अनुरूप ही शैक्षिक क्रिया संचालित होती है। विचार, आवश्यकता, अभिलाषा और आदर्श ही शिक्षा पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से प्रभावित करने के कारक हैं? विचार, आवश्यकता, अभिलाषा एवं आदर्श ही शिक्षा पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। दर्शन, पुनः दर्शन की बात यहाँ हो रही। दर्शन ही पाठ्यक्रम का आधार होता है, जिसके अनुरूप उसका गठन एवं चयन होता है। सामाजिक आवश्यकताओं एवं आदर्शों के तत्वों के साथ देश की भावनाओं पर दृष्टि रखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षण विधि भी दर्शन से प्रभावित होती है। शिक्षण विधि अर्थात टीचिंग मेथड जो होता है, कैसे हमें पढ़ाना है, वह भी दर्शन से प्रभावित होती है। जीवन के आदर्शों की प्राप्ति ही शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है। शिक्षण विधि का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया शिक्षण विधि? शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है जीवन दर्शन में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, शिक्षण विधि का स्वरूप भी उसी के अनुसार होता है। विभिन्न दार्शनिक विचारों के परिणाम स्वरूप ही शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षा विधियां दिखाई देती हैं। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकें भी जीवन की मान्यताओं, आदर्शों एवं शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सशक्त साधन होते हैं। क्या कहा गया है? पाठ्य पुस्तकें भी जीवन की मान्यताओं, आदर्शों एवं शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सशक्त साधन बनते हैं। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने आखिरी बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, लास्ट है। क्या है कि पाठ्य पुस्तकों की चुनाव। कैसे हम पाठ्य पुस्तक की चुनाव करेंगे? पाठ्य पुस्तकों की चुनाव के लिए जीवन की मान्यताओं, आदर्शों तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। बेस्ले साहब एक मनोवैज्ञानिक है, विचारक हैं। बेस्ले साहब का कहना है कि पाठ्य पुस्तक मानदंडों को प्रतिबिंब एवं स्थापित करती है। संभवतः यह अधिकार इस बात को क्या सीखना चाहिए, कौन सा अधिकार निर्धारित करती है, मापदंड निर्धारित करती है कि हमें कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए और हमें किन बातों को सीखना चाहिए। यह शिक्षण प्रविधियों को प्रभावित करती है तथा विद्वता के बढ़ते हुए मानदंडों को प्रकट करती है। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन, अध्यापन तक आदि के महत्वपूर्ण साधन है, जिनके परिणाम स्वरूप नवीन विचारों को जन्म मिलता है। नवीन विचारों या सिद्धांतों के द्वारा जीवन दर्शन का जन्म होता है। अब देखिए एक नया शब्द हमारे सामने आया, नवीन विचारों एवं सिद्धांतों के द्वारा नवीन दर्शन का जन्म होता है। और इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें नवीन दर्शन के निर्माण में आधार का कार्य करती है। क्या होता है? पाठ्य पुस्तकें नवीन दर्शन के निर्माण में आधार का कार्य करते। पाठ्य पुस्तकें जीवन को आधार देती हैं, जिससे कि हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है। और आखिरी बिंदु पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिस पर आज हमारा यह टॉपिक है। शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधित अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक संप्रत्ययों के विचारों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा दर्शन के बारे में एक बार फिर बता देता हूँ। शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्ययों, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों, संप्रदायों के विचारों का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह चौथा टॉपिक जो यूनिट 1 का सेकेंड लास्ट टॉपिक है पसंद आया होगा। यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मैसेज करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि कल मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।